बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आड़ू के फ़वाइद के मतलब गुफ्तगू करेंगे। मैं आपके साथ अबकरी रसाला से आड़ू के बहुत ही कीमती और लाजवाब फ़वाइद शेयर करूँगा। गले सड़े आड़ू के सेहतमंद फ़ायदे। आड़ू के बारे में कभी सोचा भी था कि ये आपका कितना बड़ा दोस्त, कितना बेहतरीन हमनशीन और कितना बाकमाल शिफाई मददगार है। आए मैं आपको आज आड़ू के 3 वाक़यात और 3 तजर्बात बताता हूँ। मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। पहला वाक़या। मुद्दत हुई एक मरीज़ मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरे पास ब्लड प्रेशर की हर गोली मौजूद है, हर गोली का नाम मौजूद है, इसकी कीमत, जितनी भी गोलियां मैंने खाई हैं वो सब गोलियां मेरे ऊपर नाकाम हो गई हैं और हर गोली में मुझे अब नफ़रत हो गई है। गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन अपनी नफसियाती तसल्ली के लिए मैं गोली खाता रहता हूँ और गोलियों को फांकता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मुतमिन नहीं होता। इन गोलियों के बाद मुझे 10 ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं जिनके लिए मुझे अब किसी और इलाज मालजा की ज़रूरत नहीं रही। नंबर 1, हाथ पाँव के वर्म। नंबर 2, पेट फूला हुआ। नंबर 3, हर वक्त सांस चढ़ा रहता है, फूला रहता है और खिंचा रहता है, सांस खींच कर लेना पड़ता है। नंबर 4, दायमी कब्ज़। नंबर 5, खट्टे डकार। नंबर 6, गुर्दों का क्रिएटिनिन बढ़ रहा। नंबर 7, यूरिया और यूरिक एसिड हद दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। डॉक्टर कहते अनकरीब गुर्दे फेल और तुम डायलिसिस में चले जाओगे। खून की कमी की हद हो गई है, चेहरे पर रौनक ख़त्म हो गई है, नज़र ख़त्म हो गई है, ऐनक के शीशे का नंबर मुसलसल बढ़ रहा है। बीमार तो था ही, लेकिन ये रोग हद से ज़्यादा बढ़ते चले गए। गोलियों ने अपना कमाल दिखाया और मैं मरीज़ तर होता गया और मर्ज़ इतना बड़ा कि मेरे गुमान से बालातर, और मैं थक गया कि कहीं से अबकरी रसाला का पता चला। वहाँ मैंने आपके लिखे हुए आड़ू के फ़वाइद पढ़े और साथ ये भी लिखा हुआ था कि महंगे और कीमती आड़ू नहीं लेने, ऐसे आड़ू लेने हैं जो दबे हुए हों। क्योंकि जब आड़ू पक जाता है तो वो थोड़ी सी ऊंच नीच से दब जाता है। अब इस दबे हुए आड़ू को हम गले सड़े आड़ू कहते हैं। हालांकि गले सड़े आड़ू वो हैं जिनमें गंदी बदबू और कीड़े हों, इसलिए गंदे और दबे हुए आड़ू में फ़र्क जाने और पहचाने। बस मैंने आड़ू को खाना और इसका शेक पीना शुरू कर दिया और इसे सेहतमंद ज़िंदगी की तरह आजमाना शुरू कर दिया। आज मैं आपके सामने हूँ। कहाँ गया मेरा पेट, कहाँ गया वेट, यूरिया यूरिक एसिड ख़त्म, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ ये गईं और वो गईं। सेहत मेरे करीब, आँखों की चमक, नज़र की तेज़ी, सेहत व तंदुरुस्ती, फ़िटनेस ऐसी बाकमाल मैं सोच नहीं सकता। तमाम सरमाया इलाज की नज़र हो गया। दूसरा वाक़या, एक साहब कहने लगे कि मैं गुज़श्ता 36 साल से सिर्फ़ अद्वियात खा रहा हूँ। कभी मैदा, कभी जिगर, कभी एसाब, कभी पट्ठे, कभी गोली नीली, कभी पीली, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी टीका, कभी फक्की, कभी मजून। एक मर्ज़ ख़त्म नहीं होता, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा। टेस्ट इतने करवाए कि मेरा घर आधा ख़त्म हो गया। तमाम रकम टेस्टों में चली गई। बीमारियों के इलाज में अपने आप को ज़ाया कर बैठा। तबीयत हर वक्त बीमारियों में इतनी पड़ गई कि हर बीमारी सुनने के बाद मैं अपने आप को मरीज़ समझता हूँ। साल से ये सिलसिला चल रहा है। एक मरतबा मैं आड़ू के फ़वाइद पढ़ रहा था तो इसमें लिखा था कि जिस्म इंसानी में 90% बीमारियों की वजह पेट के कीड़े होते हैं और कब्ज़ होती है। बस 2 चीज़ें मेरे दिल में लग गईं। कब्ज़ तो थी ही, पेट के कीड़ों का मुझे एहसास था जो कभी कभार मेरी अजाबत और पखाना में निकलते थे। इसके लिए मैंने पके हुए आड़ू खाना शुरू कर दिए। कभी खा लेता था और इतना खाता था कि खाना खाने की ज़रूरत ना रहती, और कभी इसका शेक पानी में डालकर थोड़ा मीठा डालकर बनाता था और कभी आड़ू का मिल्क शेक बनाकर पीता था।
गिलासों के गिलास मैं पी जाता था। सिर्फ 2 से 4 दिन ऐसा किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं सेहतमंद तंदुरुस्त हूँ। बीमारी नाम की चीज़ अब जिस्म में मौजूद रही। अद्वियात से निजात मिलना शुरू हो गई। हत्ता के बाज़ औक़ात सारा सारा दिन दवाई इस्तेमाल करना मुझे याद ही ना रहती कि मैं इससे पहले दवाई खाता था या नहीं खाता था। बीमार था, सेहतमंद था, तंदुरुस्त था। क्या था, कैसे था, मुझे कोई ख़बर नहीं। मैं अपकरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे आड़ू का रास्ता दिखाया। लाइलाज मरीज़ आखिर सेहतयाब हो गया। तीसरा वाक़या। ये वाक़या सिर्फ़ एक बंदे के साथ नहीं, जिस तरह पहले वाक़यात भी बेशुमार हैं, मैंने एक एक बयान किया है, इस तरह ये वाक़या सिर्फ़ एक ख़ानदान के साथ नहीं, बेशुमार ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बच्चे कमज़ोर, रंगत पीली, आँखों में हल्के, सर के बाल गिर रहे, चिड़चिड़े, बाहर की ग़िज़ाएँ खाने का शौक़, घर की ग़िज़ाएँ अपने लिए बेकार समझते हैं। ऐसे घरों के लिए मैं हमेशा आड़ू तजवीज़ करता हूँ। बच्चों को किसी मशरूब की खुशबू और रंग डालकर शेक करके बच्चों को खिलाएं या वैसे ही आड़ू खिलाएं, लेकिन शर्त यह है कि सस्ते आड़ू लेने हैं, दबे हुए हों, नरम हों, जिन्हें अमूमन लोग गले सड़े आड़ू का लक़ब देते हैं। जिसने भी बच्चों को ये दुआ दी है, हत्ता कि मुझे इस वक्त हैरत हुई जब एक थैलीसीमिया का बच्चा जिसको हर हफ्ते खून लगता था और खून का ग्रुप भी ऐसा था जो ढूंढे नहीं मिलता था, उन्होंने इस बच्चे को आड़ू खिलाया और बहुत खिलाया, बहुत पिलाया। आज आलम यह है कि वो बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त, तनोमंद और लाजवाब। जिस बच्चे ने भी आड़ू का इस्तेमाल किया वो बच्चा गोल मटोल, सेहतमंद, तरोताज़ा और लाजवाब, ऐसा कि अकल हैरान। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में इस सस्ते आड़ू को शामिल करें। महंगे को सस्ता बनाइए, बस दबे हुए आड़ू लें, धो लें और कमाल देखें।